नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का अपना दोस्तों टॉपिक रहेगा लूसेंट का सार पॉलिटी महत्वपूर्ण प्रश्न। ये दोस्तों वो प्रश्न हैं पॉलिटी के जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों इस क्लास को ज़रूर आप देखिएगा ताकि आपके पॉलिटी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको भी अगर इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो साथ साथ में आप आंसर अपने कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों इस प्रकार है, भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 44वें संविधान संशोधन को, 43वें संविधान संशोधन को, या 42वें या 41वें। ऐसा कौन सा भारतीय संविधान का संशोधन है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। बहुत बढ़िया। यहाँ पे ऑप्शन ए भी दे रहे हैं, बी भी दे रहे हैं, कुछ फ्रेंड्स सी भी बता रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सी सही होगा, 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। पहला ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एच.सी. मुखर्जी, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई। जैसे अमेरिका में दोस्तों क्या होता है, वहाँ पे अमेरिका की और अमेरिका में जो स्टेट्स है उनकी भी अलग से नागरिकता होती है। वहाँ पे दोहरी नागरिकता दोस्तों, ऐसा भारत में नहीं है। भारत में एकल नागरिकता दोस्तों का प्रावधान है। तो ये ऐसी एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई। आयरलैंड के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, या ब्रिटेन के संविधान से। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन डी तीसरे का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद, एकल नागरिकता, संघीय तंत्र, संसदीय शासन। अमेरिका के संविधान से कौन सी ली गई है। सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, उपराष्ट्रपति का पद। ये दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किस देश की संविधान से राष्ट्रपति का महाभियोग लगाने का प्रावधान लिया गया। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो होता है, ये दोस्तों कहाँ किस संविधान से लिया गया है महाभियोग। जैसे कोई भी गलत कार्य राष्ट्रपति अगर करते हैं तो उसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। तो ये प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान या आयरलैंड। सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन बी। ये दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और महाभियोग का भारतीय संविधान में इसका उल्लेख आर्टिकल 61 में किया गया है। महाभियोग से संबंधित है आर्टिकल 61। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। 9, 10, 11 या 12। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या, जिसे इंग्लिश में शेड्यूल्स बोलते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 12 दोस्तों। प्रेजेंट टाइम में संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था। 12 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था। सही आंसर यहाँ पे रहेगा 24 जनवरी 1950। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दोस्तों आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लेना।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? प्रथम आम चुनाव 1952 में, 1954 में, 1947 में या 1953 में? प्रथम आम चुनाव कब, किस वर्ष आयोजित किए गए थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1952, 1952। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 470 अनुच्छेद, 420 अनुच्छेद, 395 या 355? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 395। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन था? B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, H.C.H. मुखर्जी या B.N. राव? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, B.N. राव, बेनेगल नरसिम्हन राव। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो B.N. राव थे। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946 या 26 नवंबर 1949? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। जो भी यहाँ पे ऑप्शन बी दे रहे हैं उन सभी का सही है दोस्तों। ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? H.C. मुखर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? संविधान सभा का उपाध्यक्ष सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको दोस्तों संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अभी अपन ने पढ़ा दोस्तों, सही आंसर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति? निम्न में से कौन सा ऐसा पद है जिसके ऊपर महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। राज्यपाल का ऐसा पद है जिसके ऊपर महाभियोग से संबंधित संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, ऑप्शन सी दोस्तों सही हो जाएगा। और राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग से संबंधित आर्टिकल 61 में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, H.C. मुखर्जी या महात्मा गांधी? संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था? मिशन इंद्रधनुष योजना, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन या इनमें से कोई नहीं? संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 1976 में द्वारा, 61वें संविधान संशोधन
1989 द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1986 द्वारा या 55वें संविधान संशोधन 1986 द्वारा। कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या उपराष्ट्रपति को? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति सही हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? बलवंत राय मेहता बनाम पंजाब राज्य, केशवचंद्र भारती बनाम केरल राज्य, अशोक मेहता बनाम केरल राज्य या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केशवचंद्र भारती बनाम केरल राज्य। ऑप्शन बी 20 का सही है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 24 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947 या 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947 या 24 जनवरी 1950? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी है, 24 जनवरी 1950। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? 262, 287, 284 या 289? तो 23वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 284। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया? 9 नवंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या 11 नवंबर 1946 को? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 30? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? सही आंसर है इसका आर्टिकल 21। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 25वें का ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया? 42 यहाँ पे 42 होगा दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन, 52वां या 53वां? किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था? जिसमें भाषाएं हैं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो सही आंसर हो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 26 का सी हो जाएगा। 52वां संविधान संशोधन, 92 अमेंडमेंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक संशोधनों से संबंधित है? यानी कि संविधान में किस आर्टिकल में ऐसा उल्लेख किया गया है कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं?
अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 386 या इनमें से कोई नहीं। 27 में ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। 27 का ऑप्शन सी 386 अनुच्छेद। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई थी? हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई थी? अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड या सोवियत संघ? 28 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड इसका सी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संविधान से लिए गए हैं किस देश के संविधान से? तो सही आंसर रहेगा आयरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मार्लिमेंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य था? मार्लिमेंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, पृथक निर्वाचक प्रणाली, पूर्ण स्वतंत्रता देना या इनमें से कोई नहीं। मार्लिमेंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही आंसर है इसका पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? यानी किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1935। 30वें का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष किस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं? विशेषाधिकार समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति या नियम समिति? 31 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नियम समिति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? 20, 28, 22 या 30? लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी 22, 22 मेंबर्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? ऐसी कौन सी संसदीय समिति जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य शामिल नहीं होता? सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति, याचिका समिति, प्राक्कलन समिति या लोक लेखा समिति? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1947, 1948, 1949 या 1950? किस वर्ष में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1950। 1950 में दोस्तों पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किया था। नेक्स्ट, संसदीय समिति प्रणाली 12 अप्रैल 1993 से कितने सदस्य समितियों ने कार्य करना शुरू किया? 6, 17, 22 या 26? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 17। नेक्स्ट प्रश्न देखते दोस्तों, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1984, 1987, 1991 या 1994? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 1991 दोस्तों इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 15, 22, 45 या 30? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, प्राक्कलन समिति में सदस्य होते हैं 30। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्टार मार्क लगा लेना। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़ा बहन कहा जाता है? लोक लेखा समिति को, सरकारी उपक्रम समिति को, नियम समिति को या याचिका समिति को? प्राक्कलन समिति की जुड़ा बहन कहा जाता है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन
ए रहेगा, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति के जुड़वा बहन कहा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, राष्ट्रपति इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया? 20, 25, 30 या 33, 33? तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी, 33 दोस्तों सही हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपका इन 40 क्वेश्चंस में से कितना प्रश्न सही हुए हैं इसको और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा ये कंटेंट दोस्तों पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे और मोटिवेशन मिल सके और अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और चैनल पे दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू बना के रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।